आज की सबसे बड़ी खबर है फराह गोगी के बारे में। फराह गोगी की गिरफ्तारी, फिर फराह गोगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फराह गोगी को किसने कहां पे कितना फैसिलिटेट किया, कितनी रिश्वत दी, ये एक बड़ी कहानी है। फराह गोगी एक ऐसा करैक्टर है जिसको आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जानता तो है, लेकिन ये फराह गोगी मंजरे आम पे क्यों नहीं आ रही, वजह क्या है? आज के प्रोग्राम में फराह गोगी के मुत्तल्लिक हम आपको करने जा रहे हैं होशरुबा इंकशाफात। अब हम आते हैं प्रोग्राम का दूसरा अहम टॉपिक और वो है मियां असलम इकबाल। मियां असलम इकबाल साहब के बारे में हम पिछले भी कई प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं। मियां असलम इकबाल के छोटे भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इमरान खान से लातअल्लुकी का ऐलान कर दिया। क्या मियां असलम इकबाल भी पीटीआई को छोड़ रहे हैं और वो कौन सी सियासी जमात ज्वाइन कर रहे हैं, ये है बड़ा सवाल। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले एक्सक्लूसिव सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो है फराह गोगी के बारे में। अच्छा, फराह गोगी नाज़रीन, एक अगर हम अपनी रूटीन की बात करें, अपनी फैमिली में बात करें ना, तो अगर कोई बंदा आपको एकदम से ना मैसेज आ जाए मोबाइल पे कि जी मेरी शादी है और आपने ज़रूर आना है, और आपके साथ आपका एक दोस्त बैठा हो तो उसको पूछे कि यार किसका मैसेज आया, वो कहता है यार मुझे ना किसी ने शादी पे इनवाइट किया। वो कहता है कौन है, करीबी रिश्तेदार है? वो कहता है ये मेरे मामे की, चाची की, मासी के, फुफ्फे के, ताए का, फलां का बेटा है। तो ये ना एक ऐसा रिश्ता हो जाए जिसकी समझ नहीं लगती। अच्छा, फराह गोगी कौन है? फराह गोगी कौन है? किसी को नहीं पता फराह गोगी कौन है। फराह गोगी पिंकी, गलत हो गया यार, पिंकी नहीं, चलने दे। अच्छा, फराह गोगी बुशरा बीबी के साथ अटैच है, ठीक है। ये उनकी पुरानी जानने वाली थी, वहाँ पे भी ये इमरान खान से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने से पहले भी उनके साथ रहती थी। फिर उसके बाद जैसे ही शादी हुई तो ये फराह गोगी भी ये ट्रैवल करके तो बुशरा बीबी के साथ ही आ गई, इमरान खान साहब तक पहुँच गई, ठीक है। फिर उसके बाद बुज़दार की वजारत आला। और फराह गोगी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मेगा करप्शन की है 3-3.5 साल जो बुज़दार साहब के दौरे इक़्तिदार था उस दौरान। अच्छा, अब ये भी हम सुन रहे हैं जब से इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, सुन रहे हैं नाज़रीन। पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और फिर उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई पे किस तरह से रगड़ा दिया गया, रगड़ा फेरा गया, और वो कहते थे रंदा फेरा गया पंजाबी में। तो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ताकतवर एमपीए, एमएनएज, मिनिस्टर्स, वो सारे पकड़े गए और कानून के कटहरे में लाए गए। फिर 9 मई का वाक़या हो गया, फिर उसमें पूरी पार्टी को ही अंदर दे दिया गया और लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बड़े बड़े नामों ने जानें छुड़वाई। अच्छा, क्या फराह गोगी कोई बहुत ही बड़ी ब्यूरोक्रेट है, कोई रिटायर्ड जर्नैल है या फिर कोई रिटायर्ड जज है? नहीं, एक आम सी खातून है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर मेगा करप्शन के केसेस हैं। नाज़रीन, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कोई 18-19 महीने पीडीएम की गवर्नमेंट रही। अगर इमरान खान के वाकई उस करप्शन में मुलव्विस होने के सबूत थे, इमरान खान का फराह गोगी के साथ रिलेशन था, तो इनको चाहिए था कि बजाय तोशा खाना का झूठा केस बनाने के, बजाय अलकादर ट्रस्ट का झूठा केस बनाने के, बजाय साइफर का झूठा केस इमरान खान पे बनाने के, सिंपली सुकून से फराह गोगी को लेके आते, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते, उसको वादा मुआफ गवाह बनवाते और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये सारे के सारे करप्शन के केसेस डाल के, तो आप इमरान खान को इखलाकी, माली तौर पर बदउनवान भी साबित करने में बाआसानी कामयाब हो जाते। लेकिन चूंकि फराह गोगी के बारे में इमरान खान को कोई पता ही नहीं है, फराह गोगी का इमरान खान के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, तल्लक वास्ता ही नहीं है। एक बंदा फॉर एग्जांपल आपके पास मुलाजिम है और वो करप्शन कर लेता है, क्या उसका मालिक उसका जिम्मेदार है? क्या उसका बॉस उसका जिम्मेदार है? कतई नहीं, वो खुद उसका जिम्मेदार है जिसने वो करप्शन की है। अब आपके साथ हज़ारों लोग अटैच होते हैं, हज़ारों लोगों का ख्याल तो नहीं आपने रखना। हाँ, अब दूसरा जो है वो मसला फराह गोगी के बारे में, एक करप्शन चार्जेस ये भी हैं कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी फराह गोगी को पैसे दे के तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करवाती थी जो कि बुज़दार ऑफिस में होता था। अच्छा, जिन लोगों ने, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करवाई हैं, क्या अब वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं? क्या अब वो मौजूद हैं? कोई एसपी होगा, कोई डीएसपी होगा, कोई आईजी होगा, कोई डीआईजी होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई डिप्टी सेक्रेटरी होगा, कोई चीफ सेक्रेटरी होगा, वो कहाँ हैं? क्या वो सारे के सारे मर गए हैं? सारे के सारे सर्विस छोड़ के चले गए हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, वो सारे के सारे पंजाब में मौजूद हैं जिनके ऊपर करप्शन करने और ये रिश्वत देने के इल्ज़ाम हैं। तो आप लाएं ना कोई 10, 12, 15 ब्यूरोक्रेट्स को कटहरे में,
और ला के उनसे बयानात दिलवाएं कि जी हमने दिया है 5 लाख, ये देखें हमारे पास सबूत है। ओ भाई, किस तरह की आप बचगाना बातें कर रहे हैं। फराह गोगी एक ऐसा, वो एक सनसनी है। जिस तरह से इमरान खान के ऊपर बकाया मामलात इल्ज़ामात लगाए गए, वैसे ही एक फराह गोगी है। मैं यहाँ पे फराह गोगी को डिफेंड नहीं कर रहा। फराह गोगी जैसे कई करैक्टर्स मियां मोहम्मद वाशिफ साहब के साथ थे, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ थे। क्या हमने उनकी करप्शन के चार्जेस क्या हमने नवाज शरीफ या जरदारी के ऊपर लगाए? बिल्कुल भी नहीं लगाए। आज कई लोग ऐवान इक़्तिदार के ऐवानों में पावर्स इंजॉय कर रहे हैं। कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो कि मियाँ साहिबान के बड़े करीबी थे। 2 नाम हैं, अगर मैं ले दूं तो भी कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन मैं नहीं लेता। 2 ऐसे नाम हैं, फवाद अफजल फवाद है, और छोड़ दें खैर जो भी हैं, तो मेरे मुंह से निकल भी गया, खैर छोड़ दें, कि 2 नाम ऐसे हैं जो आज हमारी ये जो वफाकी निगरान काबीना है उसमें वो वज़ीर है। तो क्या आप क्या कहेंगे, निज़ाम करप्ट है या फिर वो अभी भी मियाँ साहब बायन के लिए करप्शन कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं। तो किसी तीसरे बंदे की करप्शन का इल्ज़ाम आप इमरान खान साहब पे लगा के इमरान खान को इखलाकी या माली तौर पे बदनवान साबित नहीं कर सकते। अलीम खान ने भी कहा कि इमरान खान डेड ऑनेस्ट आदमी है। जहांगीर खान तरीन ने भी कहा कि इमरान खान ईमानदार आदमी है। कई मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान कारकुनान ने कहा इमरान खान ईमानदार आदमी है। फिर उसके बाद महमूद अचकज़ई ने कहा इमरान खान ईमानदार आदमी है। MQM ने कहा ईमानदार आदमी है। और इमरान खान की ईमानदारी की गवाही उसकी अपनी जमात के लोग नहीं बल्कि उसके शदीद मुखालफिन भी दे रहे हैं। इमरान खान का कसूर सिर्फ ये है कि वो सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा हो गए और वो चाहता है कि शफाफियत और आइन और कानून की बालादस्ती हो। ये इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर है। लेट्स सी, फराह गोगी का मामला कोई इतना संगीन नहीं है। अगर इसमें से कुछ निकलता होता तो अब तक ये निकाल चुके होते। अब भी मैं कह रहा हूँ कि आप लाए ना उन ब्यूरोक्रेट्स को, सबके सबको कानून के दायरे में, जिन्होंने रिश्वत दे के पोस्टिंग्स ली हैं और ला के उनको केस बनाए, ठोके इमरान खान को। ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं। अगर होती है तो आप लेकर आएँ, कानून के सामने पेश करें। तो ये तो फराह गोगी का एक वो डेड करेक्टर है जिसको बस हमें उलझाए रखना चाह रही है हमारी PDM की जो जमातें हैं वो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम लोग बात करेंगे मियाँ असलम इकबाल साहब के बारे में। मियाँ असलम इकबाल साहब लाहौर का ये जो समनाबाद वाला एरिया है वहाँ पे एक पुराने सियासतदान हैं। ये इमरान खान से पहले यानी कि PTI से पहले के ये बड़े इन हैं। नाज़रीन, अगर हम मियाँ असलम इकबाल साहब की बात की जाए तो उनकी फ़ैमिली, उनका ख़ानदान, उनके भाई, उनका ज़ाती एरिए में बड़ा असर व रसूख है, लोगों के साथ बड़ा मेल जोल है। वो हर तरह लोगों की खिदमत करते हैं। ज़ाती वोट है मियाँ असलम इकबाल साहब का। फिर ऊपर से एक उनको एक्स्ट्रा एज मियाँ होने का भी है, ठीक है, उसके भी वोट वो ले जाते हैं। मियाँ असलम इकबाल किसी भी जमात में जाएंगे तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक बड़ा डेंट होगा अगर PTI वो छोड़ जाते हैं तो। और अगर वो किसी और सियासी जमात की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे तो वो सीट वो जीत सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मियाँ असलम इकबाल का PTI के साथ साथ अपना बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो बड़ा फ़ायदा होगा। मियाँ असलम इकबाल साहब, उनके ऊपर अप्रोक्सीमेटली कोई 26 से 27 झूठी FIRs हैं। और इनका कसूर क्या है? इनका सबसे बड़ा कसूर वो एंटी अलीम खान होना है, क्योंकि अलीम खान साहब के साथ इनकी नहीं बनती। कोई बिज़नेस क्लैशेस भी हैं, कोई आपस के इख्तलाफात भी हैं, फिर कुछ हल्के की भी मजबूरियां हैं। अलीम खान साहब की वजह से असलम इकबाल साहब, अलीम खान साहब को ये ख़दशा है या उनका ये उनके जहन में ये सवार है कि मियाँ असलम इकबाल साहब ने अलीम खान साहब की जड़ें कुरेदने में अहम किरदार अदा किया, उनको वज़ीर आला नहीं बनने दिया। और इसीलिए शायद जब ये PTI की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो अलीम खान ने असलम इकबाल साहब से वो अपनी सियासी जो दुश्मनी थी उसका बदला निकालते हुए एक लंबी लाइन है इनके ऊपर केसेस की। मियाँ असलम इकबाल साहब गुज़श्ता कई दिनों से अप्रोक्सीमेटली कुछ 4-5 महीनों से मंजर से गायब हैं और अभी वो पेश नहीं हुए। उनके भाई ने गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन जो ही मियाँ असलम इकबाल साहब तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने आज अपने ट्विटर पे आगे एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और मैं इमरान खान का साथ किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। इस चीज़ का मियाँ असलम इकबाल को भी अंदाज़ा है, पता है, ख़बर है कि लाहौर में अब इलेक्शन जीतने के लिए नून लीग और उसके बाद पीपल्स पार्टी, इनकी मुखालफत जितनी ज़रूरी है उतनी ही PTI की तायद भी ज़रूरी है, क्योंकि लाहौर में वोटर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को देख रहा है, PTI को देख रहा है। और लाहौर में सारी सीटें मिस गरीदा फ़ारूकी को पता नहीं किसने सस्ती कोई चीज़ खिला पिला दी है और वो मैडम बैठ के वहाँ पे अपने एनालिसिस कर रही हैं कि नून लीग जीत रही है पूरे लाहौर में। पता नहीं कहाँ से एनालिसिस ले आई हैं।
हमने जो सर्वेज़ किए हैं, जो इंटरनेशनल नेशनल कंपनीज़ ने सर्वेज़ किए हैं, वो सारे के सारे कुछ और बता रहे हैं और मिस गरीदा फ़ारूकी को पता नहीं किसने कुछ खिला पिला के उनसे ये सर्वे करवा लिया है। तो लाहौर में ये 90% पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, और यहाँ पे जितनी एमपीएस की सीटें होंगी वो सारी की सारी पीटीआई मुस्तकबिल में जीतने वाली है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। पीटीआई का फ़ैसला तो इलेक्शन में होगा, लेकिन खुदारा इस मुल्क की आवाम पे रहम करें और इसको झूठे वो जो कहानियाँ हैं उसमें से बाहर निकालें, इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरी करने की कोशिश करें। अल्लाह इस मुल्क की आवाम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।